हेलो बच्चों। अगर कभी आपके पास में ऐसा सवाल दिखे, सवाल में क्या है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, मतलब आयत है, और हमें हमने कोई एक पॉइंट ले लिया है इसी रेक्टेंगल के अंदर। उस पॉइंट से तीन कॉर्नर की या तीन वर्टेक्स की हमें दूरी पता है, चौथे की दूरी हमें निकालनी। अब अगर आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट पूछना चाहोगे कि आंसर आएगा क्या, हम निकालेंगे कैसे, बेसिकली इसमें हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं जरा। 20 का स्क्वायर बना 400, 15 का स्क्वायर बना 225। अच्छा, 24 का स्क्वायर भी इधर उठा के ले आए तो ये वैल्यू आ गई 576 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हमारे पास आ कितना जाएगा, आप ये सोचो। 400 में 225 जोड़ा 625 बना, उससे 576 घटा दिया 49। तो जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो वैल्यू आएगी वो आ गई हमारे पास 7। दैट्स इट, सिंपल। लेकिन यहां पे बात होती है, ये जो मैं लगा रहा हूं ये रिजल्ट आया कहां से। मेन चीज ये है कि ये जो मैं रिजल्ट अप्लाई कर रहा हूं वो आया कहां से। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, उसको हम जरा देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास में एक आयत बना हुआ है एबीसीडी, आप एक काम कर सकते हो, यहां पे एक लाइन आप इस तरह से खींच दो जो आयत की जो ये चौड़ाई वाली जो दो भुजाएं हैं उनके समांतर हो, और एक लाइन आप ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप के खींच दो। ठीक है, इस पॉइंट को हमने बोला कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है पी। डन। अच्छा, अगर हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ लेट से दे रखी है एल और उसकी ब्रेथ चौड़ाई दे रखी है बी, हमने एक काम किया, हमने इस पोर्शन को मान लिया एक्स और इस पोर्शन को हमने मान लिया वाई। ठीक है, इतने को। अब आप ऐसे सोचना कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, आफ्टर ऑल 90 डिग्री के एंगल बनेंगे ना, परपेंडिकुलर है। और ये y है तो ये भी y होगा। अब ऐसे ही आप ये सोचना कि अगर ये x है तो ये भी तो x होगा, राइट। ये y है तो इतना जो पोर्शन है वो भी तो y होगा, राइट। अब एक काम करते हैं, पूरा l था, इतना x है, तो ये पोर्शन बचा कितना, आप बोलोगे l माइनस एक्स। तो ये जो पोर्शन है ये भी l माइनस एक्स है, इधर भी l माइनस एक्स है। गॉट इट। अच्छा, ये पूरा b था, इतना y है, तो नीचे वाला पोर्शन कितना बचा, यूल से b माइनस वाई। ऐसे ही जो ये वाला पोर्शन है ये भी b माइनस वाई ही है, और जो ये वाला पोर्शन है ये भी b माइनस वाई ही है। अब यहाँ पे ये लाइंस जो है ये हर जगह 90 डिग्री के एंगल बना रही हैं, आफ्टर ऑल परपेंडिकुलर होंगी। डन। अब आप थोड़ा सा ऐसे सोचना, अगर मैं ये बोलूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, अगर मैं बोलूं एपी का स्क्वायर कितना होगा, आप इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो एपी का स्क्वायर कितना होगा, क्या हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा, अगर आप ये सोचोगे सीपी का स्क्वायर कितना होगा, सीपी का स्क्वायर कितना होगा, उसके लिए ये l माइनस एक्स है और ये b माइनस वाई है। तो हमारे पास आ गया l माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट ना। अब ऐसे ही अगर बीपी का स्क्वायर निकालना है तो आप ये समझना, बीपी का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस वाई का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब अगर हमें डीपी का स्क्वायर निकालना है, डीपी का स्क्वायर निकालना है तो एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब आप ये समझना कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो राइट साइड पे हमारे पास आएगा क्या, सोचो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो हमारे पास राइट साइड पे क्या आएगा, देखते हैं। एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। मतलब अगर इनके राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। वहीं से हमारे पास में रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया हमारे पास बेसिकली इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो एपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम करते क्या है, हमारा जो सवाल दिया गया है 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, वहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, 7 आई। ठीक है, रिजल्ट क्लियर है, कई बार ये इस्तेमाल हो सकता है डायरेक्ट। ठीक है, और उसके अलावा ये भी क्लियर है कि ये निकल के आया कैसे। फाइन, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इसका जो भी आंसर आता है, इसके आंसर को आप कृपया कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं, जो भी आंसर आ रहा है। ओके, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।